बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बेटा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 हम आज स्टार्ट करेंगे। बेटा क्वेश्चन 5 में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। आपने प्रूव करना है जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2600 के, अगर हम उनको डिवीजन मेथड से फाइंड करें और फैक्टर ट्री मेथड से फाइंड करें, दोनों मेथड से उनका आंसर क्या आएगा, उनके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो बेटा हमने पहले डिवीजन मेथड से फाइंड करना है, फिर फैक्टर ट्री मेथड से फाइंड करना है, दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, देखते हैं आंसर सही आता है कि नहीं। सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा 2600 के हम लोग लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स बाय डिवीजन मेथड। ओके बेटा, तो डिवीजन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर लिखते हैं। 2600 है हमारे पास, इवन नंबर है, 2 से करेंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 0s are 0, 2 0s are 0। ठीक है, ये 1300 मल्टीप्लाई 2 करें तो 2600 आता है। फिर 2 से करेंगे, ठीक है, तो 2 6s are 12 हो गया, 1 कैरी 10, 2 5s are 10 और 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 5s are 10। ठीक है बेटा जी, आगे देखिए हमारे पास 5 आ गया एंड पे, हम लोग इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 6 5s are 30 होता है, 2 कैरी 25 हो गया, तो 5 5s are 25। ओके बेटा, आगे देखिए 65 है, तो 5 1s are 5 हो गया, 1 कैरी, तो 5 3s are 15, ये 13 5s are 65 और 13 आ गया तो 13 1 टाइम्स 13 हो जाएगा। ओके बेटा जी, अब आगे देखिए, यहाँ पे मैं इसके फैक्टर लिख देता हूँ। फैक्टर्स ऑफ 2600, तो क्या फैक्टर्स है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स 5 है, 5 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 13। ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए डिवीजन मेथड से। अब हम यहाँ पे हम लोग करते हैं फैक्टर ट्री मेथड साथ में ही। ठीक है, तो फैक्टर ट्री मेथड में यहाँ पे शुरू करता हूँ आपके सामने। 2600 है, पहले 2 से करेंगे, ठीक है, 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखें हम लोग तो 2 1300 से करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन मेथड हुआ है वो ऑलरेडी, तो अब ये आसान हो जाएगा। ठीक है, ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब इस 1300 को हम फिर इसके फैक्टर मारते हैं, तो क्या आएगा, 2 650 ज़ा 2 मल्टीप्लाई 650 करेंगे तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा मज़ीद, फिर मल्टीप्लाई बाय ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 650 के फैक्टर्स देखें, मल्टीप्लाई बाय, तो 650 के ये 2 है, 325 और 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 325। ठीक है बेटा, ये 2 एज इट इज़ नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय, अब 325 के फैक्टर है 65 5s are 5 मल्टीप्लाई बाय 65 आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिर ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 2 नीचे, मल्टीप्लाई बाय ये 2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 5 नीचे एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय अब 65 है, तो 13 5s are 65 था, इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, तो ये इसके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। अब देखें बेटा, फैक्टर ट्री मेथड से जो फैक्टर आए हैं और जो डिवीजन मेथड से आए हैं, क्या वो सेम है। हम फैक्टर ट्री वाले जो फैक्टर्स हैं वो लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 2600, तो कौन कौन से हमारे पास, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई 13, तो दोनों हमारे पास इक्वल आए हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि दोनों तरीक़ों से हमारे पास फैक्टर्स क्या आते हैं, सेम आते हैं। सो इट इज़ प्रूव्ड, ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अब क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। मैं प्रोडक्ट हूँ 3 मुख्तलिफ प्राइम फैक्टर्स का। ठीक है, 3 मुख्तलिफ प्राइम फैक्टर्स हैं, उनका मैं प्रोडक्ट हूँ।
माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज़, अब वो नंबर कह रहा है कि जो मेरा ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है वो 13 है, यानी जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है मेरा 13 है। बाकी कोई 2 और प्राइम फैक्टर्स हैं जो 13 से छोटे हैं, उनका मैं प्रोडक्ट हूँ तीनों का। आई एम बिटवीन 100 एंड 200, मैं 100 और 200 के दरमियान हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ, यानी मैं कौन सा नंबर हूँ। ठीक है बेटा, तो हमने देखे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन में जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं 13 से नीचे नीचे। सोल्यूशन में लिखेंगे हम लोग पहले 13 से नीचे वाले प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास 2 से प्राइम फैक्टर स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13 शामिल है। ठीक है, तो 13 से नीचे हमारे पास जो माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 13, सॉरी ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर 13 नहीं, 13 और उससे नीचे छोटे छोटे। ठीक है, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 13 होगा। अब देखें 3 नंबर्स का प्रोडक्ट हूँ मैं और 100 और 200 के दरमियान में हूँ। अब देखिए हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखें हम लिखते हैं 2 × 3 × 13 करते हैं। अब देखें 13 3 ज़ा क्या होता है 39, 39 को 2 से करें तो हमारे पास क्या आता है 88 आता है। ठीक है, सॉरी 88 नहीं बल्कि 78 आता है, सॉरी। तो ये 78 आता है। जब उसने कहा है कि मैं नंबर हूँ 100 और 200 के दरमियान में, तो ये नंबर तो वो नहीं होगा। फिर हम देखते हैं 13 तो लाजमी करना ही करना है हमने। 13 को फिर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, पहले 2 3 13 किया, अब 2 5 13 करते हैं, 2 × 5 × 13। अब देखें 13 5 ज़ा 65, 65 को 2 से करें तो हमारे पास क्या आता है 130। ठीक है, अब उसने कहा है कि मैं ऐसा कौन सा नंबर हूँ जो 100 और 200 के दरमियान में हूँ। ठीक है, तो अब ये 100 और 200 के दरमियान में है और 3 प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से ही हमें मिला है, तो ये है वो नंबर। एक ये नंबर हो सकता है। ठीक है, और मज़ीद नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि लाजमी एक नंबर, लेकिन उससे कहा कोई एक नंबर बताएं। आई एम द प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट फैक्टर्स, हु एम आई, में कौन सा नंबर हूँ। इसके अलावा अगर आप करें, अगर 2 5 13 किया था, 2 7 13 करके देखें। अगर हम लोग 2 × 7 × 13 करके देखें, 2 7 13 हमारे पास 182 आ जाता है। तो ये भी 100 और 200 के दरमियान में, ये नंबर भी सही है हमारे पास। 2 7 13 की है, 2 11 13 करें, अगर 2 × 11 × 13 करें तो 2 11 13 करें, अगर 2 × 11 × 13 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 286। तो ये इट मीन्स कि ये नंबर 200 से बड़ा है, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, ये 2 नंबर आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग 2 5 13 करके देखें, 2 5 13 हमने कर लिया। ठीक है, 3 5 13 करके देखें, 3 5 और 13, तो 13 65 होता है। 65 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ये हमारे पास 195 आता है। तो ये नंबर भी सही है, ये भी 200 और 100 के दरमियान में है। तो देखें मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। उसने कोई एक नंबर पूछा था, हमने 3 फाइंड कर लिए। तो आप कोई सा भी एक नंबर फाइंड कर सकते हैं। जो बुक में आंसर दिया हुआ मेरे ख्याल है वो 182 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी तो बेटा पार्ट 7 देखें। फाइंड द नंबर दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100। आपने एक नंबर फाइंड करना है जो 100 से छोटा हो। ठीक है, और वो इनके मैक्सिमम प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो। 100 से छोटे मैक्सिमम प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं प्राइम नंबर्स, कुछ स्टार्ट के प्राइम नंबर्स लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल 2 है एक प्राइम नंबर, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, फिर 17 है, अप टू सो ऑन, बहुत से प्राइम नंबर्स है। अब मैक्सिमम प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि फाइंड द नंबर दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट प्राइम नंबर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और 100 आए। मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आएगा, लेकिन ये 2 प्राइम नंबर्स है। अगर 3 प्राइम नंबर्स लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल 2 × 3 × 5 करते हैं, 3 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा क्या आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये 30 भी जो है प्राइम नंबर, मैक्सिमम प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 3 5। ठीक है, उसके बाद हम फिर ले लेते हैं, हमारे पास 2 3 5 था, 2 3 7 ले लेते हैं, 2 3 7 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42 आ गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग 2 3 7 लिया, 2 5 7 ले लेते हैं, 2 5 7, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 7 5 ज़ा 35, 35 2 ज़ा
70 आ गया हमारे पास। अब उसके बाद अगर हम लोग नंबर लेते हैं 2 3 11 ले लेते हैं, 2 3 5 लिया, 2 3 7 लिया, 2 3 11 ले लें। 2 × 3 × 11, 11 3 ज़ा 33, 33 2 ज़ा 66 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मोस्ट प्राइम नंबर्स है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास 100 से छोटी वैल्यू आएगी। अगर हम 4 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे साथ में और किसी भी और प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 के साथ फॉर एग्जांपल 7 कर देते हैं, तो ये 100 से बढ़ जाता। तो 2 तो कम, यानी कि कम से कम प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 2। तो मोस्ट प्राइम नंबर्स का मतलब है हमने 3 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 से छोटी वैल्यू आई। बुक पे जो आंसर दिया है हमारे पास वो 70 दिया हुआ है। तो हमने नंबर फाइंड करना था कोई एक नंबर, तो कोई भी एक नंबर आप यहाँ से आंसर में लिख सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा था कि मैक्सिमम प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और 100 से छोटी वैल्यू आए, तो हम वो इन 3 को मल्टीप्लाई करें तब भी 100 से आती है। मैक्सिमम से बता दिए कि 3 प्राइम नंबर्स लिए 2 मिनिमम हो जाएंगे, 3 मैक्सिमम, और 4 जो है अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से बढ़ जाएगी वैल्यू। तो 3 लिए तब भी 100 से छोटी, ये 3 लिए तब भी 100 से छोटी, और ये 3 प्राइम नंबर मल्टीप्लाई किए तब भी 100 से छोटी। तो आप कोई सा भी एक प्राइम नंबर यहाँ से आप यानी कि कोई एक वैल्यूज़ उठा सकते हैं जो आप एज अ आंसर ले लेंगे, ठीक है। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट दीज इंडेक्स नोटेशन इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये इंडेक्स नोटेशन दिए यानी पावर की फॉर्म में दिए, आपने इसको सिंपल एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना है। जिस तरह हमारे पास सोल्यूशन में देखें, पहला सोल्यूशन हमारे पास 2 की पावर 4 है, यानी कि 2 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, 3 की पावर 2 है, यानी कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, 5 की पावर 3 है, तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। क्वेश्चन 2 है, इसका सॉल्यूशन देखिए, 3 की पावर 5 है, इट मीन्स कि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 4 और ये 5 टाइम्स। आगे मल्टीप्लाई का साइन, 5 की पावर 4 है तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद 11 की पावर 3 है तो 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 का सॉल्यूशन देखें, इक्वल टू 5 की पावर 6 मीन्स 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 एंड 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 मीन्स 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 11 की पावर 5 मीन्स 11 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 जो है हमारे पास, उसको देखें तो सॉल्यूशन चेक करें इसका। 2 की पावर 7 यानी कि 2 को 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इसको आप काउंट भी कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 टाइम्स, यानी कि 3 को 1 2 3 एंड 4, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 3 टाइम्स, यानी 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 3 टाइम्स हो गया। फिर आगे 17 2 टाइम्स है, 17 मल्टीप्लाई बाय 17। तो ये बेटा हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई और आंसर आ गया। तो इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 ख़त्म हो गई है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।